भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आम महिलाओं पर तेजधार हथियारों से हमले हो रहे हैं, महिला की गला रेत कर हत्या हो रही है। हमीरपुर में वृद्धा महिला का मुंह काला कर उसके गले में जूतों के हाथ डालकर उसे सरेआम घुमाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित मान रहा है। कांग्रेस सरकार सत्ता के नशे में चूर है। आज जनता देख रही है, कांग्रेस सरकार चरमराती कानून व्यवस्था को लेकर चली हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि अगर बाहर से पर्यटक आते हैं और शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं करना है, बल्कि पुलिस उन्हें उनके होटल के रूम तक छोड़ने आएगी। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। जब इस प्रकार के बयान सामने आते हैं तो नशा करने वालों के मनोबल को बढ़ावा मिलता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो अगर वो नशे के झोल में झूमते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं कराना है, उनको पकड़ पकड़ के संभालते हुए सुलाना है, उनके प्रति कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। जब ऐसी बयानबाजी होती है तो स्वाभाविक रूप से नशा करने वाला जो गिरोह है उसका मनोबल प्रबल होता है, मनोबल बढ़ता है। इस प्रकार के वो दरिंदगी पर उतर आता है। वो स्वाभाविक रूप से जब जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं तो फिर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती है। ये इसलिए पालमपुर की ये अभी हाल में हुई घटना बहुत दुखद है ये, और बहुत निंदनीय है। ये पूरे प्रदेश आज इस घटना से शर्मसार हुआ है और सबका सिर झुका हुआ है। ये देवभूमि है, ये शांति प्रिय प्रदेश है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार की नाकामियों का ही एक दिखता हुआ चेहरा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो बहन जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अपने घर आए। और हम प्रदेश सरकार को फिर से आगाह करते हैं कि जिस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में हो रही है, इन सारी घटनाओं से ध्यान में आता है कि प्रदेश सत्ता के मद में मस्त है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो मात्र सत्ता सुख प्राप्त करने में लगे हैं। और दूसरा, युवाओं के बारे, पूरे प्रदेश भर में जब हम घूमते हैं तो ध्यान में आता है आज युवा हताश है पूरे प्रदेश भर, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट में कहा था हम युवाओं को पहली सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में हम 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। लेकिन युवा कड़कती ठंड में सड़कों पर धक्के खाता रहा और युवा आज धोखे का शिकार हुआ है। ये क्या जाने जो युवा बेचारा आयु की उस दहलीज पे है, वो ओवरेज होने वाला है, उसकी आयु निकलने वाली, वो दोबारा पेपर नहीं दे सकता। जब गांव से व्यक्ति पढ़ने के लिए शहरों में आता है तो कैसे वो अपना खर्चा चलाता है, कैसे पढ़ाई का, कैसे क्वार्टर का सारे खर्चे को निर्वाह करते हुए कैसे उस पढ़ाई को करता है, और कितनी मेहनत करने के बाद पेपर देता है। और पेपर में क्या स्थिति बना दी, जो पेपर उन भाई बहनों ने दिए हैं वो सारा चाइना बोर्ड ही बंद कर दिया है। बड़ा दुर्भाग्य है। और प्रदेश भर में आज कांग्रेस सरकार की नाकामियां दिखती हुई नजर आती है और युवा सारा धोखे का शिकार हुआ है और प्रदेश में युवा हताश है।